A, B, C are partners sharing profits and losses in the ratio of 1 half, 310 and 1/5 after providing for interest at the rate of 5% on their respective capitals with A 50,000, B 30,000, C 20,000 and allowing B and C सैलरी ऑफ 5,000 ईच पर एनम। ठीक, यहाँ तक तो सिंपल है, कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है और बी और सी को सैलरी देनी है। थोड़ा सा अलग क्या है, तो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी कुछ नहीं है, इसको सिर्फ सेम करना है। किसी का 1 हाफ है, किसी का 310 है, किसी का 1/5 है, इसको सेम करना है। मैं बताता हूँ कैसे करता है। During the year ended 31st March 2020, A has drawn rupees 10,000 and B and C in addition to their salary have drawn 2,500 and 1,000 respectively. Drawn का मतलब क्या होता है? Drawings. Profit and loss account for the year ended 31st March 2020 showed a net profit of 45,000. उनका profit है 45,000. On 1st April 2019, the balance in their current account of the partners were A credit 4,500, B credit 1,500, C credit 1,000. Interest is not to be charged on drawings and allowed on current account balance. Show partners capital account and current account as at 31st March after division of profits in accordance with the partnership agreement. ठीक है, चलो पहले हम लोग सीखेंगे कि रेशो को इक्वल कैसे करते हैं, वो इजी है। उसके बाद जो जो सिर्फ चीज़ें दी हुई थी उसे तुम्हें अपने अकाउंट में लिखते जाना है और कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो 4 मार्क्स के लिए आएगा। चलो सबसे फर्स्ट हम देखते हैं कि रेशो को इक्वल कैसे करते हैं। देखो सिंपल है, इसका कितना दिया था 1 हाफ, इसका दिया था 310, इसका दिया था 1/5। ना देखो सब में डिनोमिनेटर किसका बड़ा है 10, तो हम इन सब के डिनोमिनेटर को क्या करेंगे 10 करेंगे। तो ना कैसे करना, देखो यहाँ 2 है तो यहाँ 10 के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से। तो अगर 5 डिनोमिनेटर में करते हैं तो 5 न्यूमिनेटर में भी करेंगे। तो ये कितना आ गया आंसर 510। फिर यहाँ पे 5 है तो इसको भी 10 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 दोनों तरफ करेंगे, तो ये आ गया 210। अब देखो रेशो सेम हो गया 510 310 210, मतलब 5:3:2। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम रेशो इस तरह से क्या करेंगे सेम करेंगे। अब हमें क्या करना है, जो जो चीज़ें दी हुई है उसे सिर्फ अपने अकाउंट में लिखते जाना है। कैसे, देखो फर्स्ट लाइन से फिर से पढ़ेंगे। उनका कैपिटल दिया है 50,000 30,000 20,000, तो वो कौन सा अकाउंट में लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000 30,000 20,000। ठीक है, फिर क्वेश्चन में दिया है हमें बी और सी को सैलरी देनी है। तुम्हें पता है हम सैलरी कहाँ लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में। बी को दे दी 5,000, सी को दे दी 5,000। फिर है ए ने ड्राइंग्स किया था और बी और सी ने भी ड्राइंग्स किया था। आपको पता है कि जब 2 अकाउंट दिए होते हैं तो हम सारे ट्रांजेक्शन्स किस में लिखते हैं, करंट अकाउंट में लिखते हैं। तो ड्राइंग्स हम कहाँ लिखेंगे, करंट अकाउंट के डेबिट साइड में। 2 ड्राइंग्स 10,000 2,500 एंड 1,000 ड्राइंग्स हो गया। इसके बाद क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया है तो हमें पता है कि हम प्रॉफिट कहाँ लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में। फिर हमें करंट अकाउंट का बैलेंस दिया, और अगर करंट अकाउंट का बैलेंस तुम ध्यान से देखोगे तो सबका बैलेंस क्या दिया है, सबका बैलेंस क्रेडिट साइड दिया, तो हम लोग कहाँ लिखेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। अगर किसी का डेबिट दिया होता तो हम कहाँ लिखते हैं, बैलेंस डेबिट साइड में लिखते हैं। ठीक है, फिर आगे लिखा है कि इंटरेस्ट इज़ नॉट टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं निकालना है और बस हमें सारे अकाउंट बनाने, बस हो गया सिंपल। पहले प्रॉफिट लिख दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे, सैलरी कैलकुलेट कर लेंगे, जो प्रॉफिट बच गया वो पार्टनर्स करंट में लिख देंगे। पार्टनर्स कैपिटल में और कुछ भी नहीं दिया तो इसे सिंपल क्लोज कर देंगे, और जो जो हमने यहाँ डेबिट में लिखा है वो सारी चीज़ें यहाँ पे क्रेडिट में आ जाएगा। ड्राइंग्स लिख दिया और इसको भी क्लोज कर देना, बस बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स के लिए। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। Amit, Binita and Charu are 3 partners. On 1st April 2019, their capital stood as Amit 1 lakh, Binita 2 lakh and Charu 3 lakh. It was decided that they would receive interest on capital at 5% per annum. ये हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे। Amit would get a salary of 10,000 per month, ये भी डेबिट साइड में लिखेंगे। Binita would receive commission at the rate of 5% of net profit after deduction of commission, ये भी commission हम डेबिट साइड में लिखेंगे। आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन मतलब आफ्टर चार्जिंग कमीशन, तो सिंपल सा तुम्हें फॉर्मूला यूज़ करना है। 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट वुड बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जो नेट प्रॉफिट है उसका 10% डायरेक्टली कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ना तुम्हें प्रॉफिट दिया है 5 लाख और तुम्हें P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनाना है। बहुत सा सिंपल सा क्वेश्चन है,
फिर भी मैं तुम्हें सोल्यूशन दे रहा हूँ, एक बार चेक कर लेना, पहले खुद से ट्राई करना सॉल्व करने के लिए। प्रॉफिट दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तुम्हें चार्ज करना है, सैलरी क्वेश्चन में दे रखी है, कमीशन हम कैसे निकालेंगे वर्किंग नोट 1 से, जनरल रिजर्व ये सिंपल हमने बोला है कि इसका 10% लेना है तो इसका 10% ले लेंगे और जो प्रॉफिट बच गया वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और कमीशन के लिए क्या फॉर्मूला होगा, आफ्टर चार्जिंग कमीशन है, डायरेक्टली नेट प्रॉफिट पे बोला है तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट, ये आ गया, ये तुम्हें आ जाएगा कमीशन वाला सोल्यूशन। ठीक है, ईजी है, फटाफट सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, Anshul and Asha are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2. Anshul, being a non-working partner, contributed 8 lakh as her capital. Asha, being a working partner, did not contribute capital. The partnership deed provides for interest on capital at the rate of 5% and salary to every working partner at the rate of 2000 per month. तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ किसको मिलेगा, अंशुल को मिलेगा, और सैलरी किसको मिलेगी, ये मिलेगी आशा को, क्योंकि एक ने एक पैसा कंट्रीब्यूट किया है तो दूसरा वर्किंग पार्टनर है। फिर नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी फॉर द ईयर एंडेड वॉज 32,000। सिंपल है, नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग दिया है। तो अगर क्वेश्चन देखा जाए तो बहुत सिंपल है, प्रॉफिट दिया हुआ है, एक को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना और एक को सैलरी देनी है। लेकिन जब तुम लोग इस क्वेश्चन को करोगे तो तुम्हें ये पता चलेगा कि प्रॉफिट अपने पास बहुत कम है। कैसे, तो वो देखो, हमने क्वेश्चन किया था इनअप्रोप्रिएट प्रॉफिट का, बस तुम जैसे ही ये वर्किंग करोगे तुम्हें आइडिया आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो 8 लाख पे 5% निकालना है 40,000 और तुम्हें सैलरी देनी है 2,000 पर मंथ, तो वो आ जाएगा 24,000। तो टोटल अपना एक्सपेंस कितना आ रहा है, टोटल एक्सपेंस आ रहा है 64,000, पर अपने पास जो प्रॉफिट है वो कितना है, सिर्फ 32,000। तो ये कौन सा केस हो गया, इनसफिशिएंट प्रॉफिट। तो अब हम क्या करते हैं, जब भी प्रॉफिट इनसफिशिएंट होता है तो हम सारी चीज़ें नहीं दे सकते, तो हम कौन से रेशो में डिवाइड करते हैं, कैपिटल के रेशो में। बट इस क्वेश्चन में दोनों का कैपिटल दिया हुआ नहीं है, तो हम कौन से रेशो में डिवाइड कर देंगे, ये वाला रेशो में, मतलब जितना अमाउंट हमें उनको पे करना है। तो इनका रेशो कैसे फाइंड करते हैं, 40,000 24,000 पहले कट कर दिया, फिर और कट करके स्मॉलर वैल्यू लेके आ गए। तो मतलब ये 32,000 को हम डिवाइड करेंगे कौन से रेशो में, 5:3 में। सिंपल है, सिर्फ यहाँ पे 32,000 लिखना है और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी इसको डिवाइड कर देना है 5:3 के रेशो में। ठीक है। Kabir, Zoravan and Parul are partners sharing profits in the ratio of 5:3. Their capital as on 1st April where Kabir, Zoravar और पारुल तीनों का कैपिटल दिया हुआ है। देखो सेम क्वेश्चन है, कबीर जोरावर को सैलरी देनी है, पारुल को कमीशन देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना है। अलग क्या है, तो 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ना देखो लास्ट क्वेश्चन में कैसे किया था अपन ने, शायद 53 वाले क्वेश्चन में 10% ऑफ प्रॉफिट था तो डायरेक्टली मैंने नेट प्रॉफिट का ले लिया था। इस बार 10% ऑफ किसका है, डिविजिबल प्रॉफिट का। ना डिविजिबल प्रॉफिट किसको बोलते हैं, जैसे अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो जैसे ये मेरा प्रॉफिट है, इसमें से सारा ये जो अमाउंट है यहाँ तक माइनस करने के बाद, जैसे इसमें से ये तीनों अमाउंट अगर मैंने माइनस कर दिया तो जो बच जाएगा वो होता है मेरा डिविजिबल प्रॉफिट। और उस डिविजिबल प्रॉफिट का 10% तुम्हें कहाँ चार्ज करना है, जर्नलिज्म में। हम लोग ने पहले कर चुके, कोई नया नहीं है ना, आप लोग सॉल्व करना है वाला। सेल्स दिया हुआ है, ड्राइंग्स दोनों पार्टनर का दिया हुआ है ना। जब भी ड्राइंग्स देते हैं पूरे साल का तो हम कितने मंथ का लेते हैं, 6 मंथ का लेते हैं। और नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 55 तुम लोग सॉल्व करना। और क्वेश्चन नंबर 56 थोड़ा सा सिर्फ एक पार्ट इसका अलग है, बाकी पूरा सेम है, वो भी देख लो। X and Y entered into partnership on 1st April. Their capital as on 1st April were 2 lakh and 1,50,000 respectively. ये तो हमें कैपिटल दिया हुआ है। On 1st October, X gave 50,000 as loan to the firm. X ने 50,000 का लोन दिया, ये एक नया अलग चीज़ है। तो पहले इस लोन पे हम क्या चार्ज करेंगे, 6% का इंटरेस्ट चार्ज कर लेंगे। 1 अक्टूबर को दिया है तो 6 मंथ का ले लेंगे। वो अमाउंट जो आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन का, वो हम हमारे नेट प्रॉफिट में से माइनस कर लेंगे। ठीक है। फिर है 20% ऑफ प्रॉफिट ना, यही चीज़ समझनी है, बाकी इस पूरे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। 20% ऑफ प्रॉफिट, 20% of profit before charging interest on drawings but after making appropriation was to be transferred to general reserve. Now क्या डिफरेंट है, देखो वापस पढ़ना। 20% of profit before charging interest on drawings but after making appropriation was to be transferred to general reserve. इसका मतलब क्या, हमें कुछ अमाउंट जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है 20%, लेकिन वो अमाउंट होता क्या है, नॉर्मली हमने अभी दो क्वेश्चन में क्या दिखा, या तो वो 20% ऑफ प्रॉफिट होगा या 20% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट होगा। करेक्ट।
नो इसमें क्या वर्ड यूज़ किया है, बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। देखो जैसे अगर ये सॉल्यूशन है हमारे सामने, नो प्रॉफिट हमें दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में तुम लोग पूरा पढ़ोगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी दिया है, इंटरेस्ट ऑन सैलरी दिया है, सैलरी अलग से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, सैलरी दिया है, कमीशन दिया है, सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। नॉट डिविजिबल प्रॉफिट हम किसको बोलते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट अभी मैंने बताया था कि ये दोनों प्लस करके ये सब माइनस करेंगे तो उसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। एक क्वेश्चन में आया था कि 20% डायरेक्टली किस पे चार्ज करना है, नेट प्रॉफिट पे, तो डायरेक्टली इस पे चार्ज कर देंगे। ना इसमें क्या बोला है, 20% ऑफ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बट आफ्टर मेकिंग अप्रोप्रिएशन। मतलब जब हम डिविजिबल प्रॉफिट निकालेंगे तो इसमें से डायरेक्टली ये माइनस करना है, इसको कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे क्या बोला है, बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, मतलब ये पार्ट हमें कंसिडर नहीं करना है। इसमें से हमें अप्रोप्रिएशन वाली सारी आइटम्स हमें क्या करनी है, माइनस करना है। और जो अमाउंट बच जाएगा उसका 20% क्या ले लेना है, हमें जर्नलिज्म में ट्रांसफर कर देना। देखो 20% ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट में से 459 माइनस 42,000 माइनस 150 माइनस 1,17,500, जो आंसर आएगा उसका 20% ट्रांसफ़र कर देंगे जर्नलिज्म में। बस बाकी कुछ भी नहीं। देखो एक्स को सैलरी देनी है, कमीशन देना है, प्रॉफिट हमें दिया हुआ है, प्रॉफिट को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 175 को कैपिटल के रेशो में, उसके बाद इक्वली। ये भी हमने सीखा था पहले कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये सोल्यूशन है, ये क्वेश्चन सॉल्व करना आराम से, और फिर हम न्यू टॉपिक पढ़ेंगे कल से। थैंक यू।